आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़। आइडियलाइज न्यूज़ में आप सभी सूर्य दर्शक का स्वागत है। आप सभी को पता है कि पूरे भारत देश में भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है। यह भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसी कड़ी में बिहार के बांका से 5 जनवरी को भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और इसी कड़ी में 5 जनवरी से जो शुरू किया जाएगा बांका में, उसके लिए 3 जनवरी को पूर्णिया के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता रखा गया। उस प्रेस वार्ता में प्रमंडलीय प्रभारी कौकब कादरी जी के द्वारा वह रखा गया और साथ ही थे मनिहारी के यानी कटिहार के मनिहारी के विधायक मनोहर सिंह व अन्य उपस्थित थे। पूर्णिया जिला के सभी यहाँ पे उपस्थित थे और उन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आइडियलाइज के इस वीडियो में। चीफ हैं आदरणीय अजय कुमार चौधरी जी आए हुए हैं और हमारे साथ हमारे बगल में बैठे इंतखाब अलग साहब, जो कि पर्यवेक्षक भी आप जानते हैं, आपके ही इलाके से हैं, आगे पूर्णिया में। और ओबीसी के हमारे विभाग जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसके पूर्व अध्यक्ष अजय यादव जी बैठे हैं हमारे साथ। तो आपको जानकारी देना चाहते थे कि ये लोग सब हमारे सहयोगी लोग साथ हमारे आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने। बहुत धन्यवाद। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे सूबे बिहार में भी 5 तारीख से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें निश्चित रूप से हमारे सूबे बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी, सूबे बिहार के नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और तमाम हमारे सम्मानित विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, जिला के तमाम अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और सूबे बिहार में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो हमारे जितने भी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, उनकी एक विशाल रैली मंदार से 5 तारीख को शुरू होगी। और आप जानते हैं कि यात्रा लगभग 60-62 दिनों की है। देश में जिस तरह की स्थिति पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा है, उससे देश में एक अनिश्चितता का माहौल बना है। आज करके हम समझते हैं कि भारत की जो एकता, अखंडता और गंगा जमनी तहजीब है, उससे हमारी छवि न देश में बल्कि बाहर भी खराब हुई है। और इसी सिलसिले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये प्रण दिया कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। भारत की जो संस्कृति रही है, जो हमें विरासत में मिली है, और ख़ास के हम सर्वधर्म संभव के मार्ग पर चल करके दुनिया में एक बड़े लोकतंत्र और भारत की ख्याति, जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि बाहर भी की जाती है, उसकी कैसे पुनरावृत्ति हो, इस यात्रा के द्वारा हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ एकता, अखंडता और ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, जो देश के ज्वलंत मुद्दे रहे, खासकर बेरोजगारी की जो समस्या रही है देश में, स्वास्थ्य की समस्या हो, बायलैटरल रिलेशंस हमारे पड़ोसी राज्यों से हो, देशों से हो, उसमें कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए दिखती है। खास के आपने देखा होगा चाइना का जो प्रकरण रहा है और जिस तरह से चाइना हमारे सीमा में घुस करके अतिक्रमण कर रहा है, ये चिंता का विषय है। ऐसी बातों को स्किप कर जाना और जो विपक्षी दल के लोग हैं उनसे लुका छिपी का खेल खेलना, सदन में कन्नी काट जाना, इन तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको हम लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और आप मीडिया के साथियों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग और समर्थन मिले कि देश की जो गंगा जमनी सरस्वती एक हमारी जो विरासत है वो पुनः स्थापित हो और देश में विश्वास के साथ साथ, देश की एकता, अखंडता के साथ साथ देश में एक समृद्ध भारत का निर्माण। आज नड्डा जी का भी प्रोग्राम है। निश्चित रूप में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कई विभिन्न पार्टियां हैं और सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। उसी सिलसिले में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी
कार्यक्रम रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने कार्यक्रम की घोषणा की है। तो ये अपने अपने कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी ख्याति आप देखिए देश में विदेशों में चर्चा हो रही है। रात और दिन पैदल 4000 किलोमीटर हमारे आदरणीय नेता, लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी चल रहे हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। पिछले दिनों हम तमाम बिहार के भी साथियों को मौका मिला था उनके साथ दिल्ली में चलने का। तो मैं समझता हूं कि एक नया ऊर्जा का निर्माण, एक नए राष्ट्र का निर्माण, और आने वाले समय में देश में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एक नए समीकरण के साथ फिर से देखिएगा कि पुनः जो है कि एक लोकतांत्रिक सरकार आपको मिलेगी। सर, नोटबंदी का कांग्रेस विरोध कर रही थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, नोटबंदी नीतिगत फैसले जरूर थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में जो फैसले लिए गए थे वो आप भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आप भी कहीं ना कहीं लाइन में लगे होंगे और तमाम लोगों को असुविधा हुई थी। तो हमारा कहना है कि जो भी ऐसे फैसले हों वो बिल्कुल अचंभा करने के लिए नहीं, आप सरप्राइज नहीं दे सकते हैं लोकतंत्र में जनता को कि कभी कुछ भी बंद कर दिया। ये चर्चा होना चाहिए था। डिमोनेटाइजेशन और भी देश में होते रहे हैं, होना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि डिमोनेटाइजेशन हो रहे हैं तो निश्चित रूप में हो, लेकिन आनन फानन में जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया तो ये एक हमारे लिए जो है कि एक प्रश्न चिन्ह था और हम आवाज़ उठाते रहे थे कि ऐसे हरकतों से भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने उस फैसले को ये नहीं कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया वो जनता के हित में लिया कि नहीं लिया, वो सरकार के फैसले थे। सरकार अपनी फैसले लेती है, लेना भी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं हो जो जनहित में ना हो।